ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चित्रकेतु भगवान अनंत शेष की स्तुति कर रहे हैं। तो उनकी स्तुति करते हुए आगे वो कहते हैं, हे भगवान आप अजिता हैं, आपको कोई नहीं जीत सकता है, लेकिन आप हर एक चीज को जीत सकते हैं। और आपकी जीत कब होती है? जब आपने भागवत धर्म इस मनुष्य समाज को प्रदान किया, वही आपकी जीत है। वो आपकी जीत क्यों है? क्योंकि इस भागवत धर्म के द्वारा इस भौतिक संसार में जो बद्ध जीव हैं, अगर इस भागवत धर्म का पालन करेंगे, उनका आत्मशुद्धिकरण हो जाएगा। वो बंधनों से छूट जाएंगे, भौतिक बंधनों से छूट जाएंगे, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी और आपके चरण कमलों में उनको आश्रय प्राप्त होगा। तो वो आपकी जीत है। फिर वो कहते हैं, कौन लोग इस भागवत धर्म का पालन करते हैं? जो निष्किंचन है, मतलब जिनका भौतिक संसार में आपके सिवा कुछ नहीं है। निष्किंचन, किंचन मतलब कुछ वस्तुएं जिनको हम अपना कहते हैं। निष्किंचन मतलब जिसने बाकी सब चीजों के ऊपर से अपनी निर्भरता छोड़ दी है कि ये मेरी है, ये मेरा है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, मेरी फैमिली है, और केवल उसकी एकमात्र अमूल्य वस्तु, उसका एकमात्र धन, उसका एकमात्र खजाना केवल आप हैं। ऐसे शुद्ध व्यक्ति ये भागवत धर्म का पालन करते हैं, जिसके द्वारा उनको अपवर्ग, इस पावर्ग, भौतिक संसार को पावर्ग कहते हैं। इस भौतिक संसार से उनको मुक्ति मिल जाती है और आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हो जाता है। और वो शुद्ध भक्त कैसे हैं? वो उदाहरण देते हैं, जैसे नारद हैं, 4 कुमार हैं, शुकदेव गोस्वामी हैं। ऐसे महान भक्त जो हैं, ये भागवत धर्म का पालन करते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग चित्रकेतु कह रहे हैं। पहले हम समझने का प्रयास करेंगे ये भागवत धर्म क्या होता है, इसे भागवत धर्म क्यों कहते हैं। जो धर्म स्वयं भगवान के द्वारा प्रदान किया जाए, उसे भागवत धर्म कहते हैं। भगवस्तु साक्षात धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। असली धर्म वही होता है
जो साक्षात भगवान ने दिया हो। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, असली धर्म वही है जो भगवान ने प्रदान किया हो। धर्म वो नहीं है जो हमने अपने मन से बना लिया है, वो असली धर्म नहीं है। वो टेम्परेरी धर्म कह सकते हैं, वो असल में धर्म नहीं है। हम अपने मनोरथ से कुछ धर्म बना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक राज्य में, एक देश में कानून, लॉ जो होते हैं वो आम व्यक्ति नहीं बनाता है कानून सरकार बनाती है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल में वहाँ पर कानून बनते हैं, सरकार बनाती है। ठीक इसी प्रकार से धर्म का मतलब होता है भगवान के आदेश, जो भगवान ने दिया है, जिनका हमें पालन करना है, उसे धर्म कहते हैं। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण बताए हैं कि भागवत धर्म के लक्षण क्या हैं। पहला, अन्य अभिलाषिता शून्यम। भागवत धर्म में और कोई अभिलाषा नहीं है। क्या क्या अभिलाषा होती है? बहुत सारी अभिलाषाएं होती हैं। 3 प्रकार की अभिलाषाएं बताई जाती हैं। जितनी भी संसार में अभिलाषाएं हैं, अभिलाषाएं मतलब इच्छा, 3 प्रकार की लोगों की इच्छा होती है। एक, कर्म की इच्छा, कर्म करके उसके फलों को भोगने की इच्छा। दूसरी, इस संसार से मुक्ति की इच्छा। तीसरी, अनेकों प्रकार की सिद्धि प्राप्तियों की इच्छा। जितनी भी अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हैं, ये तीनों में बांटी जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्वर्ग लोक जाना चाहता है, कोई धन दौलत चाहता है, वो क्या है? कर्म फलों को भोगने की इच्छा। हम कर्म करते हैं, उसके फलों को भोगना चाहते हैं, ये एक प्रकार की इच्छा हो गई। दूसरी होती है ज्ञान प्राप्ति के द्वारा मुक्ति की इच्छा। हम संसार से मुक्त हो जाना चाहते, बस बहुत हो गया संसार में, मैं और कष्ट नहीं भोगना चाहता हूं, ये दूसरी इच्छा होती है। इसमें व्यक्ति क्या है? अपना अस्तित्व मिटा देना चाहता है। जैसे कई बार आपने देखा है ना, व्यक्ति जब बहुत परेशान हो जाता है तो कहता है मैं आत्महत्या कर लूंगा, बस मैं नहीं जीना चाहता हूं। तो इनकी मुक्ति का मतलब ये होता है कि बस कोई अस्तित्व ना रहे, अब मैं पूर्ण रूप से बस भगवान में मिल जाऊं, मैं अलग से अपना अस्तित्व नहीं चाहता हूं। इसको कहते हैं मोक्ष की इच्छा। और तीसरा होता है अनेकों प्रकार की सिद्धियां, छोटे से छोटा बन जाऊं, बड़े से बड़ा बन जाऊं, जो भी मैं चाहूं वो मेरे हाथ में आ जाए, अष्ट सिद्धि प्राप्ति करना चाहता है। तो ये अलग अलग प्रकार की जो है इच्छाएं होती हैं। भागवत धर्म का मतलब है ये सब जीरो। अन्य, इनको क्या कहते हैं? अन्य अभिलाषा, अन्य इच्छाएं। मतलब बिना इच्छा के तो हम लोग नहीं रह सकते हैं। इच्छा तो रहेगी, लेकिन क्या इच्छा होनी चाहिए? केवल यही कि मैं आपकी बस संतुष्टि करना चाहता हूं। भक्त भगवान की और भगवान अपने भक्त की संतुष्टि, यही है भागवत धर्म। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान और कर्म से मिलने वाले फलों से भक्त दूर रहता है। और क्या है? अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। जो भगवान के अनुकूल है उसे भक्ति कहते हैं, उसे भागवत धर्म कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, अर्जुन पहले अगर आप देखेंगे उनका मन क्या था? उनका ये मन था कि भगवान मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा।
पूरी भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को इसीलिए सिखाई कि अर्जुन युद्ध करे, अपने कर्तव्य का पालन करे। वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय अपने कर्मों को भगवान की सेवा में लगाए। धर्म की स्थापना वो भगवान की सेवा है। भगवान ने प्रेरित किया भगवत गीता सुना करके, तो उसको कहते हैं अनुकूल। हमारा मन कह सकता है कि नहीं नहीं ये काम मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन भगवान चाहते हैं तो मैं जरूर करूंगा। मुझे अच्छा लगे मुझे ना अच्छा लगे, भगवान की संतुष्टि है ना, मैं इसे करूंगा। इसे कहते हैं अनुकूल्येन। और जो प्रतिकूल है, मुझे अच्छा लगता है और या फिर मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अगर इसके द्वारा भगवान की संतुष्टि नहीं है तो फिर वो कार्य मैं नहीं करूंगा। अब मन को काम वासनाएं पूरी करनी अच्छी लगती है, लेकिन भगवान कहते हैं कि ये भक्ति के विरुद्ध है, मत करो, तो मैं नहीं करूंगा। ये भागवत धर्म है। नारद मुनि भी नारद पंचरात्र में भागवत धर्म क्या है उसके बारे में बताते हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्ति रुच्यते। मतलब क्या है, हम भौतिक संसार में अनेकों प्रकार की हमने उपाधि लगा के रखी है, डेजिग्नेशन। क्या क्या उपाधि लगाई है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं पुरुष हूं, ये उपाधि है। मैं स्त्री हूं, ये उपाधि है। मैं बच्चा हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं बहुत विद्वान हूं, मैं सुंदर हूं, मैं भारतीय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं। ये सारे क्या हैं? ये डेजिग्नेशन है। आप जब कहीं पर नौकरी करने जाते हैं तो आपको डेजिग्नेशन मिलती है ना, वो परमानेंट नहीं है। वो केवल आप वहां पर कार्य करते हैं इसलिए आपको एक डेजिग्नेशन देते हैं। आप मैनेजर हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो ये उपाधि कहते हैं इसको। अनेकों प्रकार की उपाधि है। मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हम इनमें से कुछ भी नहीं है। ये सारी उपाधि शरीर की है। शरीर ने यहां पर जन्म लिया है, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं भारतीय हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं अमेरिका वाला हूं। शरीर ने जन्म लिया है। शरीर गोरा है तो मैं कहता हूं कि मैं गोरा हूं। शरीर पुरुष का है तो मैं कहता हूं मैं पुरुष हूं। अब देखिए, ये हमारी टेम्परेरी है ये डेजिग्नेशन। आज मैं कहता हूं मैं भारतीय हूं, कल अगर मैं कहीं और जाकर के किसी दूसरे विदेश का नागरिक बन जाता हूं, मैं कहूंगा मैं अमेरिकन हूं। और आजकल तो हम लोग देखते हैं कि विज्ञान के द्वारा शरीर को भी बदला जा सकता है। आपका लिंग बदल सकता है। ऑपरेशन करा करके पुरुष स्त्री बन सकती है, स्त्री पुरुष बन सकता है। तो ये मतलब क्या, ये शरीर तो टेम्परेरी है। ये डेजिग्नेशन, ये जो उपाधि हैं, इनसे हमको छुटकारा प्राप्त करना है। एक ही उपाधि रहनी है, मैं भगवान का दास हूं। यही एकमात्र है। ये पुरुष हूं, स्त्री हूं, बच्चा हूं, ब्राह्मण हूं, ये हूं, वो हूं, ये सब टेम्परेरी उपाधि है। इसलिए नारद जी क्या कहते हैं, भागवत धर्म का मतलब है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। सारी उपाधियों से मुक्त होना है। पहले तत्परत्वेन निर्मलम, मन को इस प्रकार से निर्मल करना है। और क्या करना है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। ऋषिकेन मतलब इंद्रियों को ऋषिकेश की सेवा में लगाना है। बस
अभी हमारी इंद्रियों को हमने अपनी इंद्रिय भोग के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए हम लोग जो है इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। आँखों का प्रयोग, हाथ का प्रयोग, जीभ का प्रयोग, सब किस लिए करते हैं? इंद्रिय भोग के लिए। इन्हीं इंद्रियों का प्रयोग जब हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं, क्योंकि वही इनके मालिक हैं, इसलिए तो उनको ऋषिकेश कहते हैं। ऋषिकेश क्यों कहते हैं? ऋषि का मतलब होता है इंद्रियां, और उनके ईशा, उनके मालिक, हमारी इंद्रियों के मालिक भगवान हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहते हैं। तो वो मालिक हैं, तो ये इंद्रियां किसके लिए प्रयोग करनी चाहिए? उनके लिए ही तो करनी चाहिए। अभी देखिए, हम लोग सोचते हैं मैं मालिक हूं, लेकिन मैं मालिक नहीं हूं। ये आंखों की पावर आज मैं देख रहा हूं, ये मेरे कारण नहीं है। अगर भगवान ने ये आंखों की पावर निकाल ली तो इन आंखों से मैं देख नहीं पाऊंगा। हमारे हाथ में नहीं है। आपका हाथ, आप कह सकते हैं कि मैं बड़ा ताकतवर हूं। यही हाथ अगर भगवान ने आपको पैरालिसिस कर दिया, आप इस हाथ से कुछ नहीं कर सकते। आपका हाथ आप हिला भी नहीं पाएंगे। तो इन इंद्रियों के मालिक तो भगवान ही हैं। तो इसको भागवत धर्म कहते हैं। जब इंद्रियों का प्रयोग हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं, ये भागवत धर्म। तो वो वही बता रहे हैं कि भागवत धर्म भगवान, जब इसके द्वारा ही आप जो हैं भौतिक संसार के जीवों को, जब वो भागवत धर्म का पालन करते हैं तो ये आपकी शरण में आएंगे। वही आपकी जीत है, वही आपकी जीत है। इसलिए आपको अजिता कहते हैं। आपको कोई नहीं जीत सकता है, लेकिन आप जीत लेते हैं। भागवत धर्म का प्रचार करके लोग जब आपकी शरण में आते हैं, वही आपकी जीत है। तो और आगे कथा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।